Hi, welcome to this lesson from English Language Lab by AKA। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों की, कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हैं। अक्सर बच्चों को क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जो भी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे उनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करें ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। यू सी क्वेश्चन मार्क ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन मार्क से आप समझ सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स एंड कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश आर, you see, what, who, why, when, how, where, which, whom and whose. You can repeat with me: what, who, why, when, how, where, which, whom and whose. Now we'll discuss these words in detail. First we'll start with who. Who is used for person or people. It means किसी एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम who का यूज़ करते हैं और who एक सब्जेक्ट वर्ड होता है। It means it is used for in place of subject. Who is used for person or people. It is a subjective pronoun. Got it? जैसे हम he is a good boy और हम क्वेश्चन हम जब पुटअप करते हैं विल हैव टू मेक ए क्वेश्चन हु इज़ अ गुड बॉय। ओके, तो हु से हम पर्सन के बारे में पूछते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हु हेल्प्ड यू देयर। आपकी हु हेल्प्ड यू देयर, आपकी मदद वहाँ पर किसने की थी। इट मीन्स हमें किसी पर्सन का नाम यहाँ पर बताना पड़ेगा कि राम हेल्प्ड मी देयर और श्याम हेल्प्ड मी देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू सी हु आर मेकिंग नॉइज़ आउट देयर, कि वहाँ पर शोर कौन कर रहा है। तो इसके आंसर में आपको क्या बताना है? सम पीपल और सम चिल्ड्रन यू कैन से प्लेइंग फुटबॉल देयर एंड दे आर मेकिंग नॉइज। तो हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन और पीपल। आफ्टर हु विल डिस्कस हुम। अब जैसे हु आपका सब्जेक्ट वर्ड है और सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऐसे ही हुम आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इट इज़ यूज्ड एज सच एज हिम, हर, us. We use whom to ask which person receives an action, कि कोई भी एक्शन हुआ है उस एक्शन का इम्पैक्ट किसके ऊपर गया है, किसने उस एक्शन को रिसीव किया है। गॉट इट? तो उस पर्सन के लिए हम whom का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। whom did she tell the fairy tale, कि उसने फेरी टेल किसको सुनाई। गॉट इट? इसमें सब्जेक्ट कौन है? सी है और सुनने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? हुम। तो हुम के प्लेस पर हम उस पर्सन का नाम आएगा जिसने स्टोरी को सुना है, जिसने एक्शन को रिसीव किया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज हुम डिड ही मीट येस्टरडे। हुम डिड ही मीट येस्टरडे। ही इज सब्जेक्ट, कि ही की मुलाकात कल किससे हुई थी, उसकी मुलाकात कल किससे हुई थी। गॉट इट? तो हुम एज ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ होता है और हु एज सब्जेक्ट वर्ड यूज़ होता है। आफ्टर दिस विल लर्न हुज। अब हमने हुम को सीखा एज सब्जेक्ट वर्ड, हुम ऑब्जेक्ट वर्ड, हुज इज़ ए पोजेसिव प्रोनाउन, कि पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है जैसे कि हिज, हर, आवर। वी यूज़ हुज टू आस्क विच पर्सन समथिंग बिलोंग्स टू, कि कौन सी वस्तु या पर्सन किससे बिलोंग करता है, किससे उसका संबंध है। हुज किसका है वो चीज़ या किसकी है वो चीज़ या वस्तु। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हुज फोन इज़ रिंगिंग। आप पिक्चर से देख सकते हैं कि फ़ोन बज रहा है, हम कह रहे हैं किसका फ़ोन बज रहा है। इट मीन्स जो ये फ़ोन आया है वो किसके लिए आया है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं और एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। हुज पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है। इट मीन्स ये पेन किससे बिलोंग करता है। पोजेशन हम पूछ रहे हैं, इसकी ओनरशिप हम पूछ रहे हैं। सुन में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल यू सी हुज कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग, कि किसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर का रिलेशन किस पर्सन से
है। तो हुज जो है वो हम यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए, इसलिए इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन। यू कैन सी व्हेन इज़ यूज्ड फॉर टाइम और ओकेज़न, कि जब भी समय या किसी अवसर की बात होती है तो उसके लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। टाइम और ओकेज़न के लिए ये बात आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। यू सी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। व्हेन विल योर क्लास स्टार्ट, आपकी क्लास स्टार्ट कब होगी। तो व्हेन से जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमें उसका समय बताना पड़ेगा या उसका अवसर बताना पड़ेगा कि किस समय ये काम हुआ था। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हेन विल योर क्लास स्टार्ट, कि आपकी क्लास कब स्टार्ट होगी। माई क्लास विल स्टार्ट एट 8 AM, लाइक दैट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल यू सी व्हेन डिड सी मीट राहुल, ये उसकी मुलाकात राहुल से कब हुई थी। तो क्वेश्चन में हमें समय के बारे में पूछा गया है कि किस मौके पर हुई थी या कब हुई थी। तो व्हेन से हमेशा हम क्या इंक्वायर करते हैं कि किस समय कोई एक्शन या इवेंट हुआ है, या व्हेन डिड सी और इट टेक प्लेस। गॉट इट। नेक्स्ट वी सी आफ्टर व्हेन विल डिस्कस वेयर। वेयर इज यूज्ड, यू कैन सी हियर वेयर कैन बी यूज्ड फॉर प्लेस और लोकेशन। प्लेस आप समझते हैं, जैसे पानीपत आपका सिटी है, पानीपत प्लेस है, दिल्ली प्लेस है, इंडिया प्लेस है, और यूएसए कोई भी कंट्री है, या छोटा राज्य है या बड़ा राज्य है, या विलेज है या कोई कॉलोनी है आपकी, वो प्लेस है। और लोकेशन क्या है, जैसे हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में अलग अलग लोकेशन होती है। जैसे प्रिंसिपल ऑफिस एक लोकेशन है, लाइब्रेरी की एक लोकेशन है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और इंग्लिश लैंग्वेज लैब की भी एक लोकेशन है। तो हमें लोकेशन के बारे में या प्लेस के बारे में जब भी क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो हम हमेशा क्वेश्चन हमारा वेयर से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वेयर इज़ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ पर है। इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की सही लोकेशन हम जानना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, हम पूरे कैंपस में भटकते रहेंगे और हम राइट प्लेस पर नहीं जाएंगे। तो वेयर से क्वेश्चन हमारा क्या आता है, प्लेस और लोकेशन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। यहाँ पर भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं प्लेस के बारे में कि आपका रेजिडेंस कहाँ पर है। तो सिंपल सी बात है, वेयर से जब भी क्वेश्चन आता है या आपने पुटअप करना है तो हम प्लेस और लोकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे व्हाट। अब व्हाट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग और एक्शन, कि कोई विशेष वस्तु या कोई विशेष कार्य घटना जो हुई है उसके बारे में हम हमेशा व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू सी फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हैं। मीन्स कौन सी स्पेसिफिक थिंग आप खोज रहे हैं, कौन सी स्पेसिफिक एक्शन में आप लगे हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हम व्हाट से करते हैं, जिसका मतलब मीनिंग होता है क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या कर रही है। मीन्स इन विच एक्टिविटी इज सी बिजी नाउ, वो किस एक्टिविटी में बिजी है। और सी इज़ प्लेइंग विद हर टॉय कार्स, वह अपने टॉय कार्स के साथ खेल रही है। तो जब भी हम स्पेसिफिक थिंग या एक्शन की बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारा व्हाट से होगा, जिसका मीनिंग होता है क्या। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी हाउ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड। हाउ इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट मैनर और द वे ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ समवन, कि हमारा काम करने का तरीका क्या है या कोई व्यक्ति किस स्टेट में है, क्या स्थिति है उसकी। ओके, इनकी इंक्वायरी करने के लिए, इनके बारे में पूछने के लिए हमेशा क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं हाउ से। अब हम देख लेते हैं हाउ इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट द मैनर और द वे समथिंग इज़ डन, किस ढंग से कोई कार्य किया जाता है उसके तरीके को या उसके ढंग को हम बात करते हैं हाउ से। और इट आल्सो डील्स विद द स्टेट ऑफ समवन और समथिंग, और ये जो हाउ से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी आदमी की क्या स्थिति है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फटाफट। नंबर वन इज़ हाउ इज़ योर फादर नाउ। इन दिस एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ फादर, कि फादर फाइन है, हेल्दी है, इल है या कोई प्रॉब्लम है। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द you can say state of father. How is your father now? Next example is how can she say this about me. यहाँ पर वे और मैनर की बात है कि वो मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। Got it? How means कैसे, किस तरीके से, किस ढंग से, ऐसा नहीं हो सकता।
नेक्स्ट यू सी आफ्टर हाउ विल डिस्कस विच यूज़ किया जाता है हमेशा अल्टरनेटिव चॉइसेस के लिए। विच इज़ यूज्ड फॉर ए चॉइस और एन अल्टरनेटिव, जब हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं और हमें उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता है, किसी एक को चुनना होता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं पेन स्टैंड में है, पेन स्टैंड में कई सारे पेन लगे हुए हैं। हम कहते हैं कौन सा पेन आपको चाहिए। टी शर्ट है हमारे पास, अल्टरनेटिव्स है, 2 टी शर्ट्स यहाँ पे हैं, तो हमें कौन सी टी शर्ट चाहिए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, विच पेन डू यू वांट, कौन सा पेन चाहिए। पेन तो बहुत सारे हैं, देर आर मैनी पेन्स इन दिस पेन स्टैंड, विच पेन, तो हमें क्या करना है, चॉइस करनी है उन अवेलेबल जो ऑप्शंस हमारे पास हैं। विच पेन डू यू वांट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विच टी शर्ट डज सी वांट टू बाय, रेड और ग्रीन। हम रेड और ग्रीन टी शर्ट दे रहे हैं, आपको कौन सी टी शर्ट खरीदनी है। विच, इसलिए विच की जब भी हम विच से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी चॉइस क्या है और उन अवेलेबल ऑप्शन में से आप किस चीज़ को चुनना चाहते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करें इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट यू सी वाई इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन और फाइंड आउट अ रीज़न बिहाइंड एनी एक्शन और स्टेट। वाई का हम यूज़ करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी के पीछे, किसी भी जो हमने कार्य किया है उसके पीछे कोई रीज़न होता है। कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट में कोई पर्सन है, हैप्पी है, अनहैप्पी है, क्राइंग है, ओके, तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है। और उस रीज़न को जानने के लिए जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हमेशा वाई का यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ वाई इज़ सी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। तो वहाँ पर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सी इज़ क्राइंग बिकॉज सी हैज़ मिस्ड सक्सेस जस्ट बाई 1 मार्क, कि उसने केवल 1 मार्क से अपनी सक्सेस को मिस किया है इसलिए वो रो रही है। देयर में बी सम अदर रीज़न एज वेल। जब भी हम रीज़न को इंक्वायर करने की बात करेंगे तो हमेशा वाई से हमारा क्वेश्चन फ्रेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। वाई डिडंट यू कम स्कूल येस्टरडे, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। यहाँ भी आपके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। आई डिडंट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक और माई पेरेंट्स वर अवे, दे वर नॉट एट होम। देयर मे बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। Got it? I hope that you have got this video and definitely you are going to be benefited after watching this video. Thanks for watching this video. और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लैब बाय AKR. Thanks a lot.